केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को सपोर्ट करते दिख रहे हैं। ऐसा ऐलान भी अखिलेश यादव ने फिलहाल कर दिया है। दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ समाजवादी पार्टी भी राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। केजरीवाल का यह कहना है कि 19 मई की रात 10 बजे केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था और अगर वो 2 दिन पहले अध्यादेश पारित करते तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस पर स्टे ऑर्डर ले आते। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट बंद है। अभी हमें महीने भर का इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तब हम उसके पास जरूर जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है और उनके समर्थन की बात कही है। केजरीवाल के मुताबिक केंद्र के अध्यादेश पर लंबी चर्चा के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी घोषणा की कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण संबंधी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अखिलेश यादव से उनकी पार्टी दफ्तर में मुलाकात की थी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो संयुक्त रूप से तीनों नेता बैठे थे उसको उन्होंने संबोधित भी किया था। अरविंद केजरीवाल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ चर्चा की है और उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो राज्यसभा में हमारा समर्थन करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का जो आश्वासन दिया है इस पर इस अध्यादेश को लोकतंत्र विरोधी करार भी दिया है। ये बात भी अरविंद केजरीवाल कहते नजर आए कि उनसे इस संदर्भ में बात हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलकर राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण संबंधी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन मांगा है और बताया कि अखिलेश ने उन्हें कहा कि मेरी पार्टी आपके साथ है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यह अध्यादेश लोकतंत्र विरोधी है और इसकी मंशा लोकतंत्र विरोधी है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले पर आपका पूरा समर्थन करेगी। अखिलेश ने यह भी कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप जो कार्य कर रहे हैं बीजेपी को वो रास नहीं आ रहा है। ये बीजेपी ही है जो इस देश में अच्छे कार्यों को बर्बाद कर रही है और वो अपने आपके काम से परेशान है क्योंकि उन्हें लगता है कि दिल्ली के लोग बीजेपी का सफाया कर देंगे। ऐसी बात अखिलेश यादव कहते नजर आए। इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि सीएम केजरीवाल गैर बीजेपी पार्टियों का समर्थन आखिर क्यों हासिल करना चाहते हैं। इस सवाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का जवाब सामने आया। उन्होंने कहा कि जब संसद में यह अध्यादेश आएगा तो लोकसभा में बीजेपी का बहुमत है लेकिन राज्यसभा में उसके केवल 93 सदस्य हैं। यदि सभी गैर बीजेपी दल एकजुट हो जाते हैं तो यह अध्यादेश गिराया जा सकता है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल यह होगा और उन्होंने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय अवकाश के बाद खुलने पर इस मुद्दे पर फिर से संपर्क किया जाएगा कोर्ट से। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश के खिलाफ बीजेपी विरोधी दलों का समर्थन लेने के लिए एक के संपर्क में है ताकि जब इसे संसद में लाया जाए तो ये अध्यादेश गिर जाए। और इस अध्यादेश पर केजरीवाल ने यह भी कहा है कि मोदी सरकार ने एक अधिसूचना लाकर सभी शक्तियां मुझसे छीन ली हैं। निर्वाचित सरकार की नौकरशाही जो ट्रांसफर्स थे उसके संबंध में ये बातें थी और उन्होंने कहा कि नौकरशाहों संबंधी जो शक्तियां थी वो आम आदमी पार्टी से छीन ली गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने यह भी कहा कि 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद 11 मई को उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने एक निर्णय दिया कि सभी शक्तियां निर्वाचित सरकार में निहित होनी चाहिए। यदि उसके पास नियंत्रण नहीं है तो यह संविधान के खिलाफ है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों को अपने अधिकार प्राप्त करने में 8 साल लगे लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मई को केवल 8 दिनों में अध्यादेश लाकर उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलट दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ऐसा करने के लिए 19 मई की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि उसी दिन उच्चतम न्यायालय में अवकाश शुरू हुआ था और यह साबित करता है कि यह मंशा कैसी है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी की मंशा साफ नहीं थी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि यदि वो 2 दिन पहले अध्यादेश लाते तो हम उसके लिए कोर्ट जा चुके होते लेकिन अब हमें 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। अभी तक अगर अरविंद केजरीवाल की मुलाकातों का असर बताएं आपको तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा महासचिव सीताराम येचुरी से उनकी मुलाकात हो चुकी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के बीआरएस के नेता चंद्रशेखर राव से उनकी मुलाकात हो चुकी है। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है उससे उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात हो चुकी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार से, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर समर्थन मांगा है और अरविंद केजरीवाल से इन नेताओं की मुलाकात हो चुकी है।
इधर बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने भी इस पूरे मामले में केजरीवाल को समर्थन दिया है। केजरीवाल पूरी तरह से ये चाहते हैं कि सदन में किसी भी तरह से उनको ये अध्यादेश पास न करने दिया जाए, जो कि इसीलिए वो इतनी मुलाकातें कर रहे हैं, और जो कि इनके पक्ष में अगर जाएगा तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। और प्लस में अगर ये सारे नेता साथ आते हैं तो आप समझिए कि 2024 के लिए एक कह लीजिए कि टेंटेटिव फ्रेम जरूर जो है विपक्षी एकता के साथ तैयार हो जाएगा, जिसमें कि फिलहाल अभी कांग्रेस नहीं दिखाई पड़ रही है। ये अरविंद केजरीवाल अपनी अलग राह चुन रहे हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।